जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चलिए सबसे पहले आप अपने दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं जैसे कि दूध का दही में बदलना, मोमबत्ती का जलना, नमी स्थानों पर लोहे के सामान को अगर रख दिया जाए तो उसमें जंग लगना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? तो ये सारी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इस कक्षा में इस प्रस्तुत जो पाठ है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको बता दें कि जब भी अभिक्रिया होती है किसी पदार्थ का और नए पदार्थ जब बनते हैं तो इसमें होता क्या है। तो जो अभिक्रिया आपस में जो कोई पदार्थ करते हैं, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं और पुनर्संगठन करके और नए अणु का निर्माण करते हैं। अब आपको बता दें कि जो पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं अभिकारक, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले सकते हैं या एक पदार्थ भी भाग लेते हैं। उसके बाद जो अभिक्रिया होती है आपस में, उसके बाद जो नए और भिन्न गुण वाले जो पदार्थ बनते हैं उनको हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यहाँ से आप रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, वैसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं, जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन है, फिर ये क्या है, क्लोरीन है। जब दोनों आपस में इनके अणु परमाणु टूट करके, परमाणुओं में टूट करके और फिर आपस में क्रिया करते हैं और फिर से इनके जो परमाणु है आपस में संगठित होकर और जो अणु का निर्माण करते हैं, HCl के निर्माण करते हैं, यानी HCl के दो अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो क्रिया हुआ टूटने का और फिर पुनर्संगठित होने का, इसी क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का संकेत है H और फिर क्लोरीन का संकेत है Cl। ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया किए हैं तो ये HCl बना दिए हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, आपको बता ही दिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फल स्वरूप यानी क्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अकेले एक पदार्थ है और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये दो पदार्थों में टूट जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या होगा, एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो ये जो क्रिया हुआ टूटने का, ये बड़ा अणु का टूटने का जो क्रिया हुआ, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ, क्रिया हुआ या क्रिया होता है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है, ये विशेषताएं हैं। विशेषताएं में आपको दिख रहा है कि सबसे पहले यानी कि जब भी अभिक्रिया होता है तो गैस की उत्पत्ति होती है। आपको बता दें, आप दैनिक जीवन में अगर आप एक सूखा चूना जो होता है उसको अगर पानी में डालिएगा इस तरह से, तो उसमें से कुछ गैस टाइप के निकलते हैं।
तो ये हुआ गैस की उत्पत्ति। यानी कि जो चूना पत्थर होता है जैसे ही जल से अभिक्रिया करता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो आपको समझ में आ गया कि गैस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जैसे ही चूना जल से अभिक्रिया किया तो उसमें एक क्रिया हुआ, क्या हुआ, तो गैस की उत्पत्ति हुई अभिक्रिया के फलस्वरूप। फिर आता है कि अवक्षेप का बनना। देखिए आप देखते होंगे कि जब दही को मथा जाता है पानी डाल करके तो उसमें क्या होते हैं कि ऊपर कुछ ठोस पदार्थ अलग होते हैं, लगता है कि उस दही से अलग हो रहे हैं, जिसको आप लोग घी कहते हैं, मक्खन कहते हैं। तो वो जो ठोस पदार्थ क्या हुआ, एक विलयन से क्या हुआ, अलग हुआ। इसी क्रिया को हम लोग अवक्षेप का बनना कहते हैं। ये अलग होना अवक्षेप का बनना होता है। किसी विलयन से ठोस पदार्थ का अलग होना क्या कहलाता है, अवक्षेप का बनना कहलाता है। फिर आया क्या, तो रंग में भी परिवर्तन होते हैं। देखिए आपको बता दें कि ये सारी क्रियाएं एक ही अभिक्रिया में नहीं होती है। कुछ अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, तो कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, तो कुछ अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। इसको भी आप दैनिक जीवन से संबंधित घटना को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जब हल्दी में चूना डालते हैं, हल्दी को क्या कीजिए कि हल्दी को पेस्ट बना लीजिए, अगर उसमें चूना मिला दीजिएगा, किसी का पैर हड्डी अगर टूटता है या मोच वगैरह आता है तो क्या करते हैं, तो हल्दी और चूना का पट्टी चढ़ाया जाता है। तो उसमें अब देखिएगा जो हल्दी का जो पीला रंग होता है, चूना के मिलने के कुछ बाद उसमें अगर चूना मिला दीजिएगा तो उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, यानी हल्का भूरा लाल टाइप का हो जाता है। तो ये क्या हुआ, उसका रंग क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कि उस अभिक्रिया से क्या हुआ, तो रंग में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ। फिर ताप में परिवर्तन, ताप यानी कि हीट, यानी कि उस अभिक्रिया के कारण हीट उत्पन्न होता है। इसको भी आप दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जब कपड़ा धोने के लिए, साफ करने के लिए जाते हैं तो अगर सर्फ जो होता है डिटर्जेंट, उसको अगर हाथ में ले लीजिए और उसको पानी में इस तरह से डुबाइएगा और थोड़ा सा हाथ ढीला कीजिएगा तो आपके हाथ में एक यानी उष्मा की उत्पत्ति हो जाता है, लगता है एकदम गर्म हो जाता है, यानी गर्म की अनुभूति होती है। तो यानी क्या हुआ, वहां से समझ गए कि ताप में परिवर्तन हुआ। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो जल बनता है। आप जानिए कि जो हाइड्रोजन होता है यह एक गैस है और ऑक्सीजन जो होता है यह भी एक गैस है। लेकिन जब जल बनता है वो जल क्या है जी, तो जल द्रव अवस्था में है। तो देखिए पदार्थ के आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में रसायन शास्त्र में कि पदार्थ के 3 भौतिक अवस्थाएं होते हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो 5 होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होते हैं। तो समझिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि अवस्था में परिवर्तन। तो ये जो हाइड्रोजन है यह क्या है जी, एक गैस है। ऑक्सीजन भी एक क्या है जी, तो गैस है। और देखिए जैसे ही अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के बाद इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया और ये बदल गया क्या, द्रव में। तो आई होप कि ये जितने भी परिवर्तन हुए, ये जितनी विशेषताएं हैं, ये आप आसानी से समझ गए। देखिए आपको एक चीज बता दें कि ये जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो गुण होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। इसको अगर आप प्रूफ करके देखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा गैस है जो जलता है। और ऑक्सीजन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलने में मदद करता है। लेकिन इन्हीं दोनों के संयोग से जो बना यानी जल बना, ये किसी भी पदार्थ को जो जल रहा है उसको क्या कर देता है जी, बुझाने का काम करता है। तो आप समझ गए कि इसके जो गुण है, इसके गुण है, इनके गुणों से क्या है जी, बिल्कुल भिन्न है।
आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके एक नए और भिन्न गुण वाले या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं।